ऑलराइट गाइस, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी के करंट स्ट्रक्चर के बारे में और आने वाले वीक में मार्केट यहां से कहां मूव या एंटिसिपेट किया जा सकता है, सभी कुछ डिस्कस करेंगे। और इस वीक की जो अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ 17,550 पर और अभी तक आपको पता चल गया होगा फंडामेंटली कि यूएस का जो फेड है उसने इंटरेस्ट रेट को हाइक करने का डिसीजन लिया है इन कमिंग डेज एंड कमिंग मंथ्स के लिए। सो उसके बाद अगर आप रिएक्शन देखो मार्केट की तो सिंगापुर निफ्टी खुद अपने आप में 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। अगर यूएस मार्केट की बात करें तो वो भी लगभग 3 से 4% टूटा हुआ है। सो यहाँ से मार्केट पूरे के पूरे स्ट्रक्चर टेक्निकल साइड के हिसाब से किस हिसाब से देख सकते हैं, किस हिसाब से इसे एनालाइज कर सकते हैं, सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सो इस वीक के अपडेट या लेवल्स की मैं बात करूं, आपको इस चैनल की ट्रैक रिकॉर्ड में बता देता हूं कि जनरली इस चैनल पर जब भी मार्केट ने कुछ वेव्स फॉर्म करी हैं, चाहे मार्केट यहां से लगभग यहां तक मूव कर रहा है, तो वो यूजुअली मैं आपको ऑलरेडी अपडेट करता हूं होने के पहले। अगर ये जो डाउन मूव यहाँ पे मार्केट आया है और उसके बाद मार्केट करंटली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो ये डाउन मूव मैंने आपको अपडेट कर दिया था 2 अप्रैल को। और उसके बाद जब ये डाउन मूव आया तो इसमें मैंने आपको सीधा ही इस मूव में अपडेट या एंटिसिपेट किया कि ये सीधा इसके नीचे जाएगा। टेक्निकली ये जो अप मूव है वो भी मैंने आपको अपडेट किया है होने के पहले। टेक्निकली 5 मार्च की अपडेट है और आप देख सकते हो कि ये वेव लगभग यहाँ तक हमने एंटिसिपेट करी, विच मीन्स ये एक अप साइड, ये एक डाउन साइड और उसके बाद करंटली मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। पर ये जो वेव है ये अपने आप में खास है। क्यों? क्योंकि अगर आप मूवमेंट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक तो हमने इस पूरे करेक्शन को बहुत अच्छे से रीड करा है, लेकिन जब ये बॉटम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो जब ये बॉटम यहाँ पर डेवलप हो रहा था तो मैंने सीधा के सीधा ये वेव आपको इस तरह से अपडेट नहीं करी है। मैंने एक्चुअली इसमें आपको पीसेस बाय पीसेस ये वेव यहाँ तक हम लोग लेकर आए हैं। अगर इसकी अपडेट आप देखना चाहें तो लगभग ये बॉटम के पास 20 जून का ये अपडेट है, मेंबर्स के लिए है। जब यहाँ पे बॉटम बना दिया था तब हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे लगभग यहाँ पर, फिर करेक्शन। उसके बाद 22 जून का ये अपडेट है। आप देख सकते हो जब मार्केट यहाँ नीचे आया तो उसके बाद ये एक अप साइड, ये एक टुकड़ा वहाँ से इस ऊपर जाते हुए पीस में निकाला। उसके बाद फिर जब मार्केट 150 पे है तो 350 की अपडेट, उसके बाद मार्केट 250 पे है तो 500 की अपडेट। उसके बाद आप अगर देखें तो 17,400 की मार्केट ट्रेड कर रहा है और अपडेट 17,800 की है 7 अगस्त का, राइट। और लास्ट में जब मार्केट 17,950 के आसपास है तो ये टॉप और ये शॉर्ट टर्म डाउन साइड हम लोगों ने एंटिसिपेट किया। ना ये सब मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, यूजुअली ये जितने भी अप साइड आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जितनी भी अप मूवमेंट जैसे ही ख़त्म होती तो ये सीधा का सीधा पीस एक निकालने की बजाय जब ये लेवल्स यहाँ पर आ रहे थे तो मार्केट में पॉसिबिलिटी थी कि ये जो मूवमेंट है इस टैगिंग के पहले दोबारा से मार्केट नीचे जाए और इसको टैग या कंप्लीट करे। नाउ स्ट्रक्चर्स के हिसाब से जो पैटर्न आप अभी या फिर करंट मार्केट प्राइस की बात करें जहाँ पर खड़े हैं, अभी भी ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि आप यहाँ से सीधा एक एरो इस तरह का नहीं बना सकते हैं और ना ही यहाँ से सीधा एरो बना सकते हैं अपसाइड का। क्यों? क्योंकि इसका लेवल्स जो है मैंने आपको लास्ट वीक ऑलरेडी बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ जाकर उसे देखें, आपको उसका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा और आपको क्लियरिटी होगी कि क्यों ये मार्केट ऑल टाइम हाइज अभी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि 17,900 का अपर साइड का रेजिस्टेंस है और वो मार्केट ने अभी यहाँ पर ब्रीच नहीं किया। तो मैं कहने की यहाँ पर ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये वेव अपने आप में काफ़ी अनसर्टेन है एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर जो इस वीक की हम लोग अपडेट या एंटिसिपेशन यहाँ पर देख रहे हैं सेम देख रहे हैं, विच मीन्स यहाँ पर हम सीधा एक डाउन साइड भी एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं और क्योंकि जो अपर साइड का रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पर वायलेट नहीं हुआ है तो हम लोग यहाँ पर अपर साइड के हाइज भी एंटिसिपेट नहीं करेंगे। अब आप में से बहुत सारे से क्वेश्चन पूछेंगे कि देव अच्छा तो फिर ना आप अप साइड देख रहे हो तो ना डाउन साइड देख रहे हो, तो टेक्निकली मार्केट में देख क्या रहा है, क्योंकि इवेंचुअली मार्केट को मूव तो किसी ना किसी डायरेक्शन में करना है। सो इसका आंसर है सेम। जैसे ही हमने ये वेव एंटिसिपेट करी है पीस बाय पीस, वैसे ही यहाँ पर अगर कोई भी मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में आती है तो हम लोग पीस बाय पीस उसे स्टडी करेंगे और बेस्ड ऑन दैट उसकी एंटिसिपेशन या प्लानिंग हम लोग करेंगे। अभी के लिए जिस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत सिंपल सा है, मैं आपको 1 आवर का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि क्या एंटिसिपेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। जो 17,900 का अपडेट मैंने आपको लास्ट वीक बताया था
वो सरक कर आप ला सकते हो, वो या मूव कर दिया है 17,700 या 17,650 का। टेक्निकली अगर आप लेना चाहें तो 17,650 का एक लेवल ले सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इस मार्केट में आपने लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है तो ज़रा इस कंडीशंस को ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पर मार्केट खड़ा है ये भी बहुत क्रूशल जोन है। ये जोन आप यहाँ पर देख रहे हो, टेक्निकली मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट टूटा हुआ है। ये टॉप मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट करा हुआ है, राइट। इसके बाद अगर मार्केट ने सपोज करें 17,000 या फिर 17,000 के नीचे की अगर कोई मूवमेंट यहाँ पर अपडेट या फिर लेट से कंप्लीट करनी है आने वाले दिनों में, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये 17,650 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा एंड इस मूव को ये एंटिसिपेट करता हुआ डाउनसाइड वेव कंप्लीट कर देगा, विच मीन्स यहाँ पर भी कोई बाइंग नहीं आएगी जिससे आपको इसका ब्रेक थ्रू मिले और ये मार्केट सेलिंग डोमिनेंसी में रहेगा और आप इससे डाउन वेव एंटिसिपेट कर सकते हो। फॉर सम रीज़न अगर इस मार्केट में लेट से कोई बाइंग अगर आनी है तो मेरे हिसाब से जो बाइंग है या तो इस मार्केट में लेट से या तो मार्केट सीधा 17,650 को ब्रीच कर दे अपर साइड के लिए, या फिर बायर्स के पास इस अप मूवमेंट को बचाने के लिए या इस अप मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए सिर्फ एक ही सिंगल अपॉर्चुनिटी है और वो है इस जोन की। एक बार अगर बायर्स यहाँ इस मार्केट को होल्ड करने में नाकामयाब होते हैं या फिर लेट से सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो फिर चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये मार्केट के जो नीचे के टारगेट हैं वो 17,000 या 17,000 के नीचे के ओपन हो जाएंगे। सो सेलिंग की जो पोजीशन है आप ऑलरेडी लास्ट वीक से बना चुके हो अपडेट देखने के बाद, सो मोस्ट प्रॉब्ली आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट पे रियली क्लोज अटेंशन टू टू थिंग्स। एक तो कोई बायर्स इस जोन के आसपास से नहीं आना चाहिए और करंट में अगर ये मार्केट यहाँ पर आ जाएगा तो जो अभी मैं लेवल आपको बता रहा हूँ 17,650 का, ये भी मूव कर देगा नीचे के लिए, बट अभी के लिए 17,650 ही रखें क्योंकि चार्ट अभी ऐसा दिख रहा है तो उसे ऐसे ही हमने एनालाइज करना है। तो विच मीन्स कि कंजर्वेटिव बाई साइड प्लान की जा सकती है ओनली जब या तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक करे। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रहा है और 17,650 को वायलेट नहीं कर पा रहा है ये सिंगल वेव, तो उस केस में आप सेल साइड को इजीली कंटिन्यू करें। और मे बी अगर आने वाले कमिंग डेज एंड कमिंग मंथ्स में इसने दोबारा ये लो को टैग करना है तो प्लानिंग कोई बुरी बात नहीं होगी अगर आप यहाँ से पीस बाय पीस निकालें तो भी आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ से कैप्चर आप कर पाएंगे। पर अगर आप अभी एग्जीक्यूट कर दें तो होगा क्या कि या तो बायर्स यहाँ से डोमिनेंसी कर सकते हैं अपनी, या फिर इस पैटर्न को यहाँ कंप्लीट करने के बाद दोबारा इस पैटर्न को इस तरह से फेज आउट या कंप्लीट कर सकते हैं। सो विच मीन्स कि कोई भी सेलिंग साइड की पोजीशन हो या कोई भी बाइंग साइड की पोजीशन हो लिमिटेड है। अगर 17,650 को भी आप ब्रीच करते हो, बायर्स इस मार्केट को डोमिनेट करते हैं तो आपके पास इतनी अपसाइड बची हुई है मार्केट में, सेल साइड के लिए भी आपके पास इतना ही लिमिटेड डाउन साइड है। सो प्लान बड़ा सिंपल सा है इस वीक का। 1 आवर पे आप आ जाओ, 1 आवर या 30 मिनट्स का स्ट्रक्चर है। 17,650 का अपर साइड का रेजिस्टेंस है और इस वेव या इस मार्केट का जो डेली का सपोर्ट है वो आप 17,200 इस वीक के लिए फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स द प्लान वी आर मेकिंग एंड दैट्स द पॉसिबल स्ट्रक्चर वी आर एंटिसिपेटिंग इन द मार्केट फॉर द कमिंग वीक। और इसके साथ साथ जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि डेली मार्केट में अपडेट चेंज होते हैं। अगर आपको लाइव मार्केट में गाइज ये सारा का सारा सपोर्ट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 18,000 पे अगर सेल करके बैठे हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पहली बाइंग है वो 17,350 के आसपास आई है। और अगर आप चाहो तो प्राइवेट ग्रुप में हम लोग ऑलरेडी वो लेवल्स डिस्कस करते हैं। ये प्राइवेट ग्रुप का स्नैपशॉट है, 18 अगस्त का स्नैपशॉट है। आप देख सकते हो अपसाइड पर सेल और डाउन साइड पे पहली प्रॉफिट बुकिंग 17,400 के आसपास हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते हैं डिटेल में। सो ये स्नैपशॉट हमारे प्राइवेट ग्रुप का है। अगर आप प्राइवेट ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, डेली अपडेट लेना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद दैट सेड डन गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।